अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट लेक्चर में बेटे हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था। आज हम इसकी जो है वो रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे दो अहम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। बट आपको याद है जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मैन्युफैक्चर किया था तो हमने SO3 को हमेशा डिज़ोल्व किया था H2SO4 में। वो कहता आपने वाटर में क्यों नहीं डिज़ोल्व किया, बताएं जी। कि अगर आप वाटर लेते और उस वाटर में आप SO3 को डिज़ोल्व करते तब भी तो आप सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर सकते थे। तो आपने ऐसा क्यों किया कि सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 को मिक्स किया और ओलियम बनाया, और ओलियम बनाने के बाद आपने उस ओलियम को वाटर में हल किया और सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया। ऐसा आपने क्यों किया? वो कहते हैं कि अगर हम वाटर को जो है वो डायरेक्टली वाटर में SO3 को ऐड करते हैं तो वो SO3 जो है वो डायरेक्टली वाटर में डिज़ोल्व एक तो नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है और हाई टेम्परेचर पे SO3 जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती और एक डेंस फॉग बन जाती है जिसको कंडेंस करवाना आसान नहीं होता। और अगर हम SO3 को वाटर में हल करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की कंसंट्रेशन के मुताबिक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये बेटा पॉइंट आपने इस सवाल का जवाब भी याद कर लेना है यहाँ से ही। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन है, शोर क्वेश्चन है, वो है एडवांटेज लिखें दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के, जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग की थी। तो एडवांटेज बेटा आपने नोट कर लेने हैं कि इस अमल से हम सल्फ्यूरिक एसिड को एनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन पे हासिल कर सकते हैं। कोई भी कंसंट्रेशन अगर हमारे माइंड में है हम उसके मुताबिक उसको हल कर जो है वो हासिल कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनती है और वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि ये कमर्शियल प्रिपरेशन का मेथड है। लास्ट पॉइंट बेटा जो फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे हमने वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है। अब ये जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है बेटा ये सॉलिड होता है और इसलिए इसको हैंडल करना आसान होता है। तो ये इस सवाल में आपने 4 एडवांटेज लिख देने हैं। इसके बाद बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। प्योर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा वो कलरलेस होता है, ऑयली लिक्विड होता है और विदाउट ऑर्डर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी 1.834 18 डिग्री सेल्सियस में। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 10.5 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 338 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बेटा ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो हीट रिलीज़ करता है, यानी कि डिज़ोल्व करना है अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में तो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और हीट रिलीज़ होती है और उसमें टेम्परेचर जो है कंटेनर का वो 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि वो कहता है कि कभी भी लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक बीकर है, इस बीकर में आप सल्फ्यूरिक एसिड रखेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड में आप क्या करें, वाटर ऐड करें सोलबिलिटी के दौरान, तो ये काम आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो जैसे ही वाटर उसके आएगा वो वाटर से के साथ जैसे ही डिज़ोल्व होगा वो हीट रिलीज़ करेगा और यहाँ पे स्प्लैशिंग होगी। ये स्प्लैशिंग नहीं होनी चाहिए। ये स्प्लैशिंग जो है बेटा ये छींटे जो हैं यहाँ पे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को ऐड करते हैं जो यहाँ से जो छींटे उड़ेंगे बेटा वो केमिस्ट को ज़ख्मी कर सकते हैं, जला सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसलिए वो कहता है ये आपने काम नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालना है और इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में आपने ऐड करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड की एक थिन स्टीम बना के, यानी कि बीकर के साथ लगा के थोड़ा थोड़ा करके, कि वो बीकर की जो वॉल्स हैं इंटरनल वॉल्स हैं उसके साथ ही वो बहता हुआ वाटर में जाके डिज़ोल्व हो रही है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई नुकसान ना हो। प्योर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा वो नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो कहता है बट द एडिशन ऑफ अ लिटल वाटर मेक्स अ इट अ गुड कंडक्टर। कि अगर हम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वो तो नॉन कंडक्टर है, लेकिन अगर हम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं
तो वो वाटर में डिज़ोल्व होगा, जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व होगा उसके आइंस बन जाएंगे, यानी H2SO4 जो है वो आयोनाइज होके H+ बना देगा, साथ में SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये आइंस बन गए उसके वाटर की मौजूदगी में, तो ये आइंस जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कंडक्टेंस के लिए। बहुत ख़तरनाक होता है स्किन के लिए और बर्न कर देता है तमाम टिश्यू को, अगर हाथ पे गिर जाए तो बड़ा नुकसानदायक होता है। इसके बाद बेटा केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे पहले डीकम्पोजिशन है कि सल्फ्यूरिक एसिड बेटा जो है ना वो ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे तो स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होके SO3 और वाटर बना देता है। दूसरी प्रॉपर्टी है डाई बेसिक। डाई बेसिक का मतलब है बेटा कि बेस के 2 मॉलिक्यूल, डाई का मतलब 2 और बेसिक का मतलब है कि बेस के 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 प्रोटॉन हैं, H2SO4 के पास 2 प्रोटॉन है, तो ये बेस के 2 मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। हाइड्रोजन आयन जो है बनाता है वो 2 जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। इसमें वो क्या कर रहा है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा रहा है, वाटर को ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एक प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया है, कभी भी बाकी है वो दूसरी इक्वेशन में डोनेट कर देगा, तो डाई बेसिक होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को हम एसिड कहते हैं। अब इसके एज एन एसिड जो है वो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एसिड की खसूसियत होती है कि जब वो बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के हमने सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से, यानी कि कार्बन एक एसिड बेटा जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो वो CO2 गैस रिलीज़ करता है, साथ में सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ये हमने पहले से पढ़ी हुई है, 9th क्लास से 10th क्लास से ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्ट के साथ बेटा रिएक्शन करेगा तो ये जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगी एनाइंस की, तो हमारे पास ये जो है वो Na2SO4 बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। पोटाशियम नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम बाइसल्फेट बनेगा, साथ में नाइट्रिक एसिड बना देगा। मेटल के साथ रिएक्शन बेटा जब भी एक एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। आयरन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, साथ में सॉल्ट बना देगा, जिंक सल्फेट सॉल्ट बन गया। मैग्नीशियम से करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, स्टेनलेस से करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये कब करेगा, जब कोल्ड डाइल्यूट एसिड हम ले रहे हैं और वो मेटल से रिएक्शन कर रहा है। लेकिन अगर हम हॉट डाइल्यूट एसिड लेते हैं, हॉट कंसनट्रेटेड एसिड लेते हैं, तो वो कॉपर सिल्वर और मरकरी के साथ रिएक्शन करेगा। ये वो मेटल्स हैं कॉपर सिल्वर और मरकरी जो कि बेटा कोल्ड डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती। ये हम हमेशा रिएक्शन करेंगी जब हमने हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, और इनका रिएक्शन करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। ये सॉल्ट बनाएगी, वाटर बनाएंगे, और साथ में SO2 गैस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में से रिलीज़ करेंगी। इसके बाद बेटा रिएक्शन जो है वो H2SO4 के कॉपर के साथ हैं। कॉपर के साथ बेटा ये रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि ये कॉपर की ऑक्सीडेशन करवा देता है। कॉपर की क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन करवा देता है। कॉपर है बेटा यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इससे रिएक्शन करके ये बना देगा कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो 0 से +2 में गया, इसका मतलब इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, तो ये क्या हो गई जी, ऑक्सीडेशन हो गई, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई। और सल्फ़र यहाँ पे +6 है, SO2 में ये +4 है, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ की तो ये रिडक्शन हो गई। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है डिहाइड्रेट करना, यानी वाटर को रिमूव करवाना। बेटा जब इसने ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन किया तो उसमें से वाटर को रिमूव करवा दिया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना दी। फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन किया तो वाटर को यहाँ से रिमूव करवा दिया। इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो ये अल्कीन बना देगा, साथ में वाटर
रिमूव करवा देगा। ये रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 8 में और 11 में पढ़ा हुआ है। वुड के साथ, पेपर के साथ, शुगर, सुक्रोज के साथ, स्टार्च के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बेटा उनमें से भी वाटर को रिलीज़ करवा देगा, साथ में कार्बन अलहदा हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। यानी कि कार्बन है इसमें X और साथ में वाटर है Y। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन एंड वाटर। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा कि किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है, किस तरह से ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। तो ये आपने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो याद रखना है। तो सबसे पहले कार्बन से रिएक्शन करवाया तो कार्बन की ऑक्सीडेशन करवा दी, यानी कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर दिया। सल्फ़र से रिएक्शन किया तो सल्फ़र को SO2 में, यानी कि सल्फ़र को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। H2S के साथ रिएक्शन किया तो उसको कन्वर्ट कर दिया इसने सल्फ़र में, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो ये भी ऑक्सीडेशन ही होती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कौन सी हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रही है लॉस ऑफ हाइड्रोजन वाली ऑक्सीडेशन हुई यहाँ पे। HBr के साथ रिएक्शन किया तो उसको जो है वो Br2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन थी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और Br2 में 0 में है, तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस तरह आयोडीन की ऑक्सीडेशन करवा दी। गैसेस से जब रिएक्शन करता है तो SO3 को अब्जॉर्ब करेगा तो ओलियम बना देगा। अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम सल्फेट बना देगा। तो ये बेटा आपने यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर कर लेना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसका काम। बेंजीन के साथ रिएक्शन, ये आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा हुआ है, सल्फोनेशन के नाम से ये रिएक्शन पड़ा है। सल्फ्यूरिक एसिड जब बेंजीन से रिएक्शन करता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। इसका मैकेनिज्म भी हमने पढ़ा था। जब ये प्रेसिपिटेट कैसे बनाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के जब ये प्रेसिपिटेट बना देता है PPTs। बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट के PPT बन जाएंगे। ये डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि ये सॉलिड फॉर्म में PPT बनेंगे और ये नीचे बैठ जाएंगे। लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो लेड सल्फेट के PPT बना देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन यानी KMnO4, हमने हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं अपने बच्चों को बताया करता था कि हमने KMnO4 को जी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये खुद अकेला नहीं हमने कभी भी इस्तेमाल किया। हमने इसको इस्तेमाल किया था हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को बताया था कि बेटा जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपस में रिएक्शन करके ये 5 ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और ये 5 ऑक्सीजन जो है ना ये ऑक्सीडेशन में काम आती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो अब वो कैसे रिएक्शन करता है वो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। KMnO4 से रिएक्शन किया H2SO4 ने, K2SO4 बनाया, MnSO4 बनाया, वाटर बनाया, ये हमारे काम का नहीं, लेकिन साथ में जो 5 ऑक्सीजन निकाली हैं हमारे काम की हैं। अब ये 5 ऑक्सीजन जो हैं ये FeSO4 की ऑक्सीडेशन करवा रही हैं यहाँ पे। तो नेट इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी अगर हम ऐड करके लिखेंगे। तो ये है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करना। इसी तरह K2Cr2O7 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे 5 के बजाय 3 ऑक्सीजन बन जाएंगी। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको बेटा हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, यानी अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन और सल्फ़र के कंपाउंड को बाहर निकालने के लिए। HCl बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरिक एसिड बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में और सल्फेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। गैसेस को ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल बैटरी जो हमारे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं UPS वगैरह के साथ, स्टोरेज सेल के अंदर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बहुत सारे केमिकल यानी डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक, डिसइंफेक्टेंट, पेंट, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक फाइबर, इन सब को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, आयरन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, स्टील बनाने में, लेदर बनाने में, पेपर इंडस्ट्री बनाने में हम इसको
इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बेटा यूजेस, यहाँ तक था बेटा ये चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।